नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज और मैं हूं आपके साथ हीरेंद्र राठौड़। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश A to Z स्पेशल में। और A to Z स्पेशल में हम आज बात करेंगे गड्ढे में दिल्ली की। दिल्ली में मानसून के बाद से सड़कों पर जाम और जल भराव देखने को मिल रहा है। बारिश के पानी से सड़क पर गड्ढे हो जाते हैं और जिसकी वजह से कई हादसे देखने को मिले हैं। आज की खास रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे हम कैसे गड्ढे में दिल्ली पहुंच रही है। और दिल्ली के बसंत कुंज में गड्ढे की वजह से एक 45 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जिसके बाद से दिल्ली सरकार घिरती नजर आ रही है। लेकिन सरकार पुलिस पर आरोप लगा रही है तो विपक्ष सरकार पर, लेकिन सरकार की लड़ाई में आम जनता पिस रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मेरा बेटा तो चला गया, वापिस नहीं आएगा और माँ का भी बेटा है, उसके लिए सड़क तो ठीक होनी चाहिए। दिल्ली की सड़कों पर गड्ढे और गड्ढे में जल भराव, जिसे देखकर हर किसी को परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम एक दूसरे पर काम फेंकते जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली में सड़क खराब की जिम्मेदारी नगर निगम की है या लोक निर्माण विभाग यानी PWD की। आइए आपको बताते हैं कि ये जिम्मेदारियां किसकी हैं। दिल्ली में सभी 60 फीट से ज्यादा चौड़ी सड़कें दिल्ली सरकार यानी PWD के जिम्मे में हैं, यानी वहां की साफ सफाई और जल भराव की जिम्मेदारी उनकी है। राजधानी की सभी मुख्य सड़कें PWD के हिस्से में आती हैं। 12,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़कें दिल्ली नगर निगम के पास हैं। 60 फीट से कम चौड़ी सड़कें यानी कॉलोनी के अंदर की ज्यादातर सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम के पास है। कि जितनी भी 60 फुट से बड़ी सड़कें हैं वह सभी की सभी दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट PWD के पास हैं। उससे पहले जो एनएच थे वो उनके पास है मेंटेनेंस के लिए। इसीलिए ये कहना कि निगम की है, जब निगम की सड़कें आपने मेंटेनेंस के लिए ले ली और बजट हमारा बंद कर दिया उस पर, तो किस तरीके से आप हमारा नाम ले सकते हैं। हाँ, निगम की सड़कें जो 60 फुट से कम है उन पर कोई एक्सीडेंट होता है तो हम और भी करते हैं कि फलां इंजीनियर की गलती है, फलां इंजीनियर को हम डालेंगे, इंक्वायरी करेंगे, जिसको सस्पेंड करना होगा, नौकरी से निकालना हम करेंगे। दिल्ली के वसंत कुंज में सड़क खराब होने की वजह से युवक की बाइक पानी भरे गड्ढे में गिर गई, जिसके बाद पीछे से आ रहे ट्रक ने बाइक पर ही टक्कर मार दी और युवक की मौत हो गई, जिसके बाद ड्राइवर भी फरार हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर दिल्ली में सड़कें ठीक नहीं थीं, तो क्यों अभी तक सड़कों की मरम्मत नहीं कराई गई? क्यों मानसून आने के बाद भी सड़कें ठीक नहीं हो पाईं? कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। जुलाई तक के साउथ दिल्ली के अंदर सिर्फ 3.5%, सिर्फ 3.5% रोड, पूरी रोड की डीसिल्टिंग हुई और बाकी की हुई नहीं। और उसके बाद में डीसिल्टिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता अगर एक भी बारिश हो जाए, क्योंकि जो भी सिल्ट निकलती है वो वापस उसमें चली जाती है। और 5 जुलाई के बाद हम जानते हैं कि कोई भी 2 दिन ऐसे नहीं रहे जिसमें पूरी धूप निकली रहे। हर 1-2 दिन के अंदर बारिश, 3 दिन में बौछार जरूर होती रही। तो इसलिए ये एक व्यापक भ्रष्टाचार का भी और क्रिमिनल नेग्लिजेंस दोनों का मुद्दा है। हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि दिल्ली सरकार इसकी पूरी जांच करेगी। वहीं दिल्ली सरकार के PWD मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस हादसे का जिम्मेदार दिल्ली पुलिस को ठहरा दिया। सत्येंद्र जैन का कहना है कि पुलिस ने गड्ढे भरने का काम नहीं कराने दिया, जिसकी शिकायत उन्होंने DCP ट्रैफिक को भी लिखित में दी थी। उनको रिपेयरिंग करने से मना किया और उनकी गाड़ियां जब्त की। जब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें दोबारा भी काम नहीं करने दिया, लेटर लिखने के बाद भी काम नहीं करने दिया। 8 जुलाई को लेटर लिखा था, 14 जुलाई को लेटर लिखा था, फिर 21 जुलाई को उन्होंने लेटर लिखा है। उसके बावजूद भी कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने कोई जवाब तक नहीं दिया। वहीं अब सड़क के गड्ढे तो बढ़ जाएंगे, लेकिन जिस युवक की गड्ढे की वजह से मौत हुई है वो अब वापस नहीं आ पाएगा। मेरे बच्चा 2 लड़कियां छोड़ के चला गया है, इनका क्या होगा? मेरा बेटा तो चला गया,
वापिस नहीं आएगा। और माँ का भी बेटा है, उसके लिए सड़क तो ठीक होनी चाहिए। ये टैंकर वाले का सोचना चाहिए। और माँ का भी तो बेटा, मेरा बेटा वापिस तो नहीं आएगा मेरे को कहने से, मेरे इसमें कहने से वापिस तो नहीं आएगा ना, गड्ढा भरने से वापिस तो नहीं आएगा ना। 45 वर्षीय परवीन तो अब वापस नहीं आ पाएगा, लेकिन परवीन जैसे और कोई गड्ढे की वजह से मौत की आगोश में ना सो जाए, इसके लिए दिल्ली में जल्द से जल्द सड़कों का काम ठीक तरह से होना चाहिए, जिससे किसी की जान न जा पाए। A to Z न्यूज के लिए अली अब्बास नकवी की रिपोर्ट। वहीं एमसीडी दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रही है। दक्षिणी दिल्ली के मेयर श्याम शर्मा ने भी सरकार को काम ना करने देने का आरोप लगाया। हमारे संवाददाता अली अब्बास नकवी ने खास बात की। आम आदमी पार्टी गड्ढों को कह रही है कि जो भी सड़कें ज़्यादा ख़राब हैं वो एमसीडी की वजह से ख़राब हैं। वहीं वसंत कुंज में भी पूरा एक मामला सामने आया जिसमें गड्ढों की वजह से एक इंसान की मौत हो गई। हमारे साथ खुद बात करने के लिए साउथ दिल्ली के मेयर हैं श्याम शर्मा जी। श्याम जी, जिस तरीके से गड्ढे हो रहे हैं, किसे कसूरवार मानते हैं? सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि ट्रक निगम की सड़कों पे चलते हैं, 60 फुट से नीचे चलते हैं। जो एक्सीडेंट हुआ है वो हाईवे रोड पे हुआ है, सबसे पहली बात है। और जो ट्रक चलते हैं, बसें चलती हैं, वो हाईवे पे चलती हैं, 60 फुट से ऊपर रोड पे चलती है। गलियों में ट्रक नहीं चलते। और जो खड्डा हुआ वो आप पता करिए कहाँ हुआ है। वो खड्डा हुआ हाईवे रोड पे 60 फुट से ऊपर, और खड्डे भी ऐसे गहरे गहरे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है जी, देखो, एक दूसरे पे बात डालनी, उसका कोई फ़ायदा नहीं। हम जनता के हित में काम कर रहे हैं, दोनों एजेंसी हैं, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट हो, चाहे एमसीडी हो, चाहे भारत सरकार हो। हमें जनता का काम करना है। हमें गलतियाँ नहीं निकालनी कि हम ये दिल्ली नगर निगम का काम है, ये भारत सरकार का काम है, ये दिल्ली सरकार का काम है। ये काम हमारा है। तो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो आपको काम नहीं करने दे रही, एक तरीके से कहना चाहेंगे? बिल्कुल काम नहीं करने दे रही। आके सामने बैठे हमें, या हमें बुलाए अपने पास, एक पैसे का काम नहीं हमें करने दे रही। खड्डे, कोई डेथ हो जाए हाईवे पे, ये दिल्ली नगर निगम ने किया। पानी भर जाए, ये दिल्ली नगर निगम ने किया है। कोई कुछ बात हो, ये दिल्ली नगर निगम ने किया है। या कोई बात हो, ये मोदी जी ने किया है। तो यही काम रह गया उनका। वो तभी तो हो रहा है, सारे एमएलए दिख रहे हैं, सबके सब क्या हो रहे हैं उनके साथ। कुल श्याम शर्मा जी, साफ तौर पर मेयर, उन्होंने यही कहा है कि आम आदमी पार्टी को पहले दिल्ली की जनता की पहले बातें सुननी चाहिए, उनकी परेशानी समझनी चाहिए। उसी के बाद वो दिल्ली का जब विकास होगा, जब ही वो आगे की तरफ की रणनीति बना सकते हैं। कैमरा पर्सन बात के साथ अली अब्बास नकवी, A to Z न्यूज़, दिल्ली। तो आपको बता दें कि दिल्ली में 60 फीट से चौड़ी सड़कों का काम पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आता है। और आइए आपको दिखाते हैं कि मानसून आने से पहले यानी 5 जुलाई तक पीडब्ल्यूडी ने कितनी सड़कों की मरम्मत कराई। पीडब्ल्यूडी ने 5 जुलाई तक की अपनी रिपोर्ट पेश की है, जिसमें उसने बताया है कि कितनी रोड मरम्मत के लिए ठीक करानी थी और कितनी रोड मरम्मत हो चुकी हैं। आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली में कितनी रोड खराब हैं और कितनी रोड ठीक हो चुकी हैं। उत्तरी दिल्ली में कितनी बनी रोड? उत्तरी पश्चिम 212 रोड बननी थी, 208 बनी। पश्चिम 165 बननी थी, 15 हुई। उत्तर 55 बननी थी, 44 हुई। यानी कुल 432 रोड मरम्मत करनी थी, जिसमें से 267 ही मरम्मत हुई। दक्षिणी दिल्ली में कितनी बनी रोड? दक्षिण पूर्व रोड 1 56 रोड मरम्मत करनी थी, जिसमें से 0 हुई। दक्षिणी पूर्व रोड 2 39 रोड मरम्मत करनी थी, जिसमें से सिर्फ 1 हुई। दक्षिणी रोड 1 38 सड़कें मरम्मत करनी थी, जिसमें से 0 सड़कें मरम्मत हुई। दक्षिणी रोड 1 44 रोड मरम्मत करनी थी, जिसमें से 0 मरम्मत हुई। दक्षिणी पश्चिम रोड 1 44 रोड मरम्मत करनी थी, जिसमें से 0 रोड हुई। दक्षिणी पश्चिम रोड 2 35 रोड मरम्मत करनी थी, जिसमें से 8 रोड मरम्मत हुई। यानी दक्षिणी दिल्ली में 256 रोड मरम्मत करनी थी, जिसमें से सिर्फ 9 ही रोड मरम्मत हुई। आइए अब चलते हैं लेके आपको पूर्वी दिल्ली में। पूर्वी दिल्ली में कितनी बनी रोड? उत्तरी पूर्व 58 रोड मरम्मत करनी थी, 31 रोड बनी। शाहदरा 35 रोड मरम्मत करनी थी, 0 बनी। पूर्वी
76 रोड मरम्मत करनी थी, 2 बनी। प्रोजेक्ट 95 रोड मरम्मत करनी थी, 2 बनी। C&D 53 रोड मरम्मत करनी थी, 0 बनी। यानी 317 रोड मरम्मत करनी थी, जिसमें से 35 ही रोड मरम्मत हो पाई। यानी इससे साफ है कि PWD कितना सुस्त काम कर रही है। A to Z न्यूज के लिए अली अब्बास नकवी की रिपोर्ट। आइए अब आपको लेकर के चलते हैं पुरानी दिल्ली के आज़ाद मार्केट, जहां पर गाड़ी ले जाने का मतलब है अपनी गाड़ी खराब करवाना। ग्राउंड जीरो का जायजा लिया हमारे संवाददाता अली अब्बास नकवी ने। नमस्कार, स्वागत है आपके A to Z न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ अली अब्बास नकवी। अभी वसंत कुंज में गड्ढे की वजह से ही एक मौत हुई है। एक इंसान जा रहा था और गड्ढे इतने बड़े थे कि जिस वजह से उसकी गाड़ी रुक गई और उसके बाद उसकी मौत हो गई। आपको दिखाते हैं, हम पुल बंगश में हैं और पुल बंगश में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से तकरीबन 2 से 3 फुट तक के गड्ढे हैं। अब मान लीजिए इंसान तेज़ी से आ रहा है और उसके बाद जब उसकी गाड़ी यहाँ पर रुक जाए तो आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से होगा। अब इन तक की गाड़ी तक रुक गई है। अब जैसे आप साफ तौर पे देख सकते हैं इनका निकल नहीं पा रही गाड़ियाँ। यही नहीं, और भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए किस तरीके से इतने बड़े 3 से तकरीबन 1.5 से 2 गड्ढे फुटे। तो लोगों को खुद ही यहाँ पे एक सुरक्षा के लिए खुद जिस तरीके से उनकी पार हो जाए, उनको पत्थर लगाने पड़ रहे हैं कि यहाँ पे और कोई तो यहाँ पे मिल नहीं रहा है, क्योंकि ना PWD वाले आ रहे हैं, ना ही कोई इंसान आ रहा है जो यहाँ पे लगवाए। तो इनको लोगों को खुद अपने आप ही पत्थर लगा के गाड़ी निकालनी पड़ रही है। आप देख सकते हैं कितनी मुश्किल हो रही है और उसके बावजूद अब ये गाड़ी निकल रही है। यानी कितने लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और इसी परेशानी की वजह से जो लंबा जाम है वो आप देख सकते हैं लग जाता है, क्योंकि जब गाड़ियाँ रुक जाएंगी तो जाम भी बिल्कुल ही जाहिर है लग जाएगा। अब आप देख सकते हैं जिस तरीके से अभी ये बस आ रही है और बस में भी आप देख सकते हैं उसको जाम की वजह से कितना परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो यहाँ पे इतने बड़े 2 से 2.5 आप देखते हैं पूरी, यही नहीं सिर्फ एक तरफ, पूरी रोड ही इसकी ऐसी है जिसमें पूरी जाम फंसा हुआ है। आइए आपको आगे चलते हैं और दिखाते हैं कि रोड का क्या हाल है। ये देखेंगे जो शुरुआत हुई है जिसकी वजह से इतना लंबा जाम लग जाता है, और सिर्फ सड़क की वजह से है, क्योंकि सड़क पे तकरीबन 1.5 से 2 साल हो चुके हैं और अभी तक यहाँ सड़क का कैसी हाल है। भाई यहाँ पे तुम किसी वजह से फंसे हो, जहाँ इसकी गड्ढे की वजह से फंस गए? हाँ। क्या कोई निकालने वाला है, इसलिए निकलोगे? हाँ, आएगा निकालने वाला। कब से सड़क ऐसी ख़राब है? सड़क तो बहुत दिन से ख़राब है। तब तकरीबन सालों हो चुके हैं यहाँ पे सड़क। ये देखिए जिस तरीके से आप देख सकते हैं बस का भी पूरा का पूरा हाल क्या हो जाता है कि बस चलते चलते भी इतनी नीचे ज़मीन से आ जाती है कि उसकी या तो टूट जाती है या तकरीबन उसकी इतनी हालत ख़राब हो जाती है कि सवारियों को भी परेशानी का सामना देखने को मिलता है। आइए चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं किस तरीके से दिल्ली में और सड़कें हैं। आइए दिखाते हैं। अब हम पुल बंगश पे हैं, क्योंकि आपने ज़मीन पे उतरते हुए तो देख लिया था कि किस तरीके से गाड़ी चल रही थी, लेकिन अब हम खुद गाड़ी में बैठे हैं और अब हम चलेंगे और देखते हैं कि सड़कों का क्या हाल है। ज़रा चलाइए ड्राइवर साहब। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से अब गाड़ी है, तो यहाँ पे गाड़ी चलना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतने बड़े गड्ढे हैं जिसकी वजह से गाड़ियों को चलने के लिए बड़ी परेशानी होती है। यहाँ पे भी कुछ सूखा रोड है नहीं। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जिस तरीके से सड़क का हाल है उससे साफ जाहिर हो जाता है कि जो PWD और दिल्ली सरकार के जो दावे हैं कि वो सड़कों को सही बनवा रही है और बिल्कुल सही साफ़ सुथरी सड़कें बनेंगी, वो उसकी साफ तौर पे एक खुली पोल नज़र आ रही है। एक फ्लाईओवर तक यहाँ पे बोला गया था कि फ्लाईओवर बनेगा, वो अभी तक फ्लाईओवर का कोई नाम, सिर्फ एक तरीके से ढांचा ही रखा गया है, अभी तक वो फ्लाईओवर नहीं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, देखिए नीचे भी आप देखें सड़कों पे पूरा पानी भरा हुआ है और साफ तौर पे कि जितनी जो ज़रा सी सड़कें हैं और उसमें एक ज़रा सी जो सड़क बची होती हैं और उसके बावजूद भी सड़कों में पानी भरा रहता है और कोई सफाई वाले जो भी कोई आ भी जाएँ तो और बारिश के दिनों में तो वो पानी निकालते रह जाते हैं, लेकिन पानी नहीं निकल पाता। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि एक तो यहाँ पे सीवर जो हैं वो अभी बिल्कुल सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं और दूसरा ये कि अभी तक यहाँ पर जो ये फ्लाईओवर का काम था वो अभी नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये सड़कें तकरीबन 3 से लेकर 4था साल होने जा रहा है पर अभी तक ये सड़कें बन ही नहीं पाई हैं।
तो अभी आपने देखा कि पुलबंगस इलाके का क्या हाल है और अब आइए जरा चलते हैं स्थानीय विधायक के पास और पूछते हैं उनसे कि आखिर किसकी वजह से सड़क नहीं बन पा रही। वहीं सड़कें देखते देखते अब हमें विधायक भी मिल गए हैं और एसएचओ साहब भी मिल गए हैं। उनसे पूछते हैं, आज वो एक प्रोग्राम में आए हुए हैं। इलाके के ही लोग अभी भी परेशानी से जूझ रहे हैं। यहाँ पे जिस तरीके से सड़कें बिल्कुल ख़राब हैं, अभी एक वसंत कुंज में भी मामला हुआ है गड्ढे की वजह से, कब तक ये सही हो पाएंगी सड़कें? देखिए, ये सड़कें जो बाहर जो रोड ख़राब है, आज़ाद मार्केट का रोड, ये रोड एमसीडी के पास है ना। आँखों का इलाज आँखों का डॉक्टर करता है और दांतों का इलाज दांतों का डॉक्टर करता है और हार्ट की सर्जरी हार्ट का सर्जन करता है। तो ये जो रोड है ये एमसीडी के पास है। जब भी इसको बनवाने की या कोई बात आती है तो एमसीडी ये कहती है कि हम यहाँ पे अभी अपना प्रोजेक्ट का काम पूरा कर रहे हैं, जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाएगा इसमें और कोई चेंजेस नहीं हो सकते। इस वजह से यहाँ पे मैंने कई बार मुलाकात भी की। मैंने कहा जब तक आपका अंडरपास फ्लाईओवर नहीं बन जाता कम से कम इनकी रिपेयर तो करवा दो, पर उनके कानों पे जूं नहीं रेंग रही। 10 साल हो गए, मेट्रो ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट इतने साल में खड़ा कर दिया, पता नहीं क्या 100 साल में ये अंडरपास कम फ्लाईओवर बनेगा, मैं नहीं जानता जी। पीडब्ल्यूडी के पास भी तो ये चीज़ है, पीडब्ल्यू के पास फ्लाईओवर की तरफ से जब आप निकलते हैं वो भी तो पूरे एक तरीके से खराब है। ये पूरा जो प्रोजेक्ट है आपका, जितना भी पूरा प्रोजेक्ट है, ये आपका यहाँ हॉस्पिटल से लेके तीसारी कोर्ट के पास, वहाँ से लेके फिल्मिस्तान तक और प्रताप नगर तक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट A to Z एमसीडी के पास है। इसमें सीवर लगाने का काम भी सीवर भी एमसीडी की है। इसके अंदर जितना भी प्रोजेक्ट है उन्होंने रास्ते ही बंद कर दिए हैं इसके सीवर के। तो जितनी जगह है तोड़ के उनके सारे सीवर के पाइपलाइन तोड़ डाले हैं, उसके अंदर टोटल ब्लॉकेज हो गया है वहाँ पे। तो उनको तो कम से कम मेंटेन किया जाना चाहिए, वरना कैसे रिस्टोर होंगी चीज़ें। जितना भी इसमें रास्ते में रुकावटें आ रही हैं ये इस काम की वजह से आ रही हैं, प्रोजेक्ट का जो काम चल रहा है। तो दिल्ली सरकार कब तक इस पे काम और तेज करवाएगी? दिल्ली सरकार का तो इसमें कोई रोल, फ्लाईओवर का तो है, फ्लाईओवर एमसीडी है, एमसीडी जो है ऑटोनोमस बॉडी है, दिल्ली सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। वो हमसे सिर्फ ये कहते हैं कि पैसा दे दो, ये मत पूछो कि काम किया है कि नहीं किया, कब तक करेंगे। अधिकार हमारे पास कोई नहीं है, सिर्फ जिम्मेदारी है, पैसे मांगते हैं, जवाब कोई नहीं देते। जो ये थोड़ा बहुत रह गया वो एमसीडी की कमी है, बता रहे हैं। एमसीडी का ही काम है, एमसीडी की जुरिस्डिक्शन है, वही लैंड ओनिंग एजेंसी है, वही तो करेंगे। एमसीडी वाले से जब हमने पूछा तो कहते हैं पुलिस वाले नहीं करने देते काम। ऐसे भी कुछ है क्या सर, मुझे नहीं काम करने देते? नहीं, ऐसे कि पुलिस वाले कहते हैं कि नहीं जी यहाँ पे ट्रैफिक जाम होता है इस वजह से काम रुकवा देते हैं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल साफ तौर पे जो एक बहुत अच्छी मुहिम है यहाँ पे, जो नेत्र के लिए और जो जिनकी आंखें ख़राब हो उनके लिए उन्होंने पूरी तरीके से मुहिम शुरू की है। लेकिन यहाँ की जनता और भी थोड़ी सी परेशान है, वो है सड़कों की, क्योंकि जो लोग आना यहाँ पे चाह रहे हैं वो गड्ढों से जूझते हुए गंदे कपड़े हो जा रहे हैं। लेकिन उसके लिए भी ये सोचना चाहिए एमसीडी को भी और सरकार को भी कि जल्द से जल्द वो गड्ढे ठीक हो जाएँ, जिससे जनता भी खुश रहे और जो लोग अपने आँखों का चेकअप करवाने हैं वो भी अपनी खुशी से यहाँ से जा सकें। खैर, पर चैनल भारद्वाज के साथ मैं अब्बास नकवी, A to Z न्यूज़, दिल्ली। और आइए अब आम लोगों से ही जान लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं सड़क और जाम के बारे में, जो परेशान हो चुके हैं, और वो कितना विधायक यानी कि सरकार या एमसीडी काम करा पा रहे हैं। और दिल्ली में गड्ढे पर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने भी एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है जिसमें दिल्ली में कहीं भी गड्ढा दिखे तो उसकी फोटो भेज दें। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली सरकार के टोल फ्री नंबर 1077 के बाद अब कांग्रेस ने भी एक नंबर जारी किया है। कांग्रेस ने जागो या भागो अभियान के तहत एक व्हाट्सएप नंबर 9891620771 जारी किया है, जिसमें दिल्ली में कहीं भी सड़क पर गड्ढा दिखाई दे तो उसकी फोटो खींचकर व्हाट्सएप कर दें, जिसके बाद कांग्रेस उस शिकायत को दिल्ली सरकार तक पहुंचाएगी। तो हम लोगों ने एक कैंपेन हम शुरू कर रहे हैं कल से,
क्योंकि दोनों सरकारें आंख बंद करके बैठी हुई हैं और हमारे इस कैंपेन का नाम है जागो या भागो। हम लोगों ने एक व्हाट्सएप नंबर हम लोग दे रहे हैं और दिल्ली की जनता से और हमारे कार्यकर्ताओं से हम अनुरोध करेंगे कि इस व्हाट्सएप के ऊपर, उस नंबर के ऊपर तस्वीर भेजें जहां पर भी गड्ढा या वाटर लॉगिंग या सिल्ट इनके नालों से निकला हुआ नज़र आता है, और वहां पर वो हमारे को उस जगह का, रोड का नाम, गली का नाम, अपना नाम, ब्लॉक और विधानसभा का नाम लिख करके भेजें और हम लोग उसको दिल्ली सरकार और कॉरपोरेशन को, दोनों को हम भेजेंगे ताकि हमारे इस कार्यक्रम जागो या भागो में हम सरकार को जगा सकें और बता सकें कि किस तरीके से दिल्ली की जनता त्रस्त है। वहीं अब कांग्रेस भी गड्ढे पर राजनीति करती नजर आ रही है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ जागो या भागो अभियान भी चला दिया है, जिससे कांग्रेस दिल्ली सरकार के काम की पोल खोलना चाहती है। अब देखना होगा कांग्रेस के इस अभियान से कितना फायदा पहुंचता है और कितना दिल्ली सरकार को नुकसान पहुंचता है। A to Z न्यूज के लिए अली अब्बास नकवी की रिपोर्ट। यानी कि दिल्ली गड्ढे में जा रही है और इस वजह से, गड्ढों की वजह से राजनीति तेज हो गई है, लेकिन राजनीति के चक्कर में आम लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है, जिसकी वजह से कोई ना कोई हादसा सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है। हमारी आज की इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए A to Z न्यूज के साथ। नमस्कार।